हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटस आईएएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम समझते क्या, मैं आपको बेसिक सा आइडिया देती हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जब कोई लाइट रेस किसी एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस को हिट करती है तो वो सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है और दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए ये जो मैंने सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करी है, ठीक है, ये आपका एक प्लेन पॉलिश सरफेस है। प्लेन पॉलिश सरफेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। हमारे घरों में जो मिरर यूज होता है वो प्लेन मिरर होता है। उसकी सरफेस को आप ऑब्जर्व करिएगा, वो बहुत ही पॉलिश्ड होती है और प्लेन होती है। मिरर कैसे बनता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक ग्लास का स्लैब होता है, ग्लास की स्लैब के एक साइड को एक पेंट से कवर किया जाता है, फिर सिल्वर कोटिंग की जाती है, जिस वजह से वो ग्लास मिरर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही उसके थ्रू लाइट का पास होना कम हो जाता है। होता क्या है एक्चुअल में, जब आपके पास कोई ग्लास से बनी हुई स्लैब है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइट का इसमें से ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी 100% या 99% जब ये लाइट रेस ट्रांसफर हो जाती है, इस मीडियम को पास कर पाती है, तो वो चीज इनविजिबल हो जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी शॉपिंग मॉल में, कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल में, या फिर किसी भी बड़े से जगह में आपने देखा होगा, मॉल वगैरह में कुछ इस तरह के ग्लास होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट फिर अगर आप टच करते हो तो देखते हो वहां पे ग्लास होता है। वो ग्लास ऑलमोस्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी लाइट उसमें से पास हो जाती है, इसलिए वो हमें इनविजिबल टाइप का लगता है। पता नहीं लग पाता कि वहां पर कुछ ग्लास का डोर है या नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हो अगर हम इस ग्लास की एक सरफेस को किसी पेंट से पेंट कर दें और उसकी कोटिंग को सिल्वर या एल्यूमिनियम के मटेरियल, सिल्वर और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, इनसे कोट कर दे। तब क्या होगा, लाइट रे अब इस ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। उसी वजह से आप अपनी इमेज देख पाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मिरर के पीछे दूसरी दुनिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फिनोमेना। अब जब भी हम प्लेन मिरर बनाएंगे तो उसके पीछे ये डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डैश लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाली जो सरफेस है ये बैक साइड है मिरर की, और ये जो ऊपर वाली व्हाइट लाइन की सरफेस है ये आपकी फ्रंट साइड है। अब क्या होगा, एक लाइट रे आएगी, ठीक है, यहां से लाइट रेस आई, इस पॉइंट पर उसने लाइट रेस ने आके हिट करा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इनकमिंग रेस आके हिट करती है, जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इनकमिंग रेस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट अब क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस प्लेन है, हाईली पॉलिश्ड है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा मतलब है ये ग्रीन वाला जो आप एरो देख रहे हो, ये वाला एरो यहां से आएगा, तो थोड़ा सा पीछे करते हैं, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो ग्रीन एरो है एक्चुअल में ये लाइट रेस है, ये इनकमिंग और ये रिफ्लेक्टेड। इस ग्रीन एरो को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो नेसेसरी कंडीशन होती है। किसी भी जगह अगर आप डॉटेड लाइन देख रहे हो तो समझ जाओ वो इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में नहीं हुआ है। जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी करते होगे या फिर कोई आप ज्योमेट्री पढ़ते होगे तो वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करवाई जाती है, डॉट्स की फॉर्म में लाइन ड्रॉ करते हैं टीचर्स। उसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये फिनोमिना एक्चुअल है कि इंसिडेंट रे हिट करी है और यहाँ पर बाउंस बैक हुई है। ये जो लाइन ड्रॉ करी जा रही है ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर होना चाहिए, ठीक है, इसको यहीं पर ही समझ लेते हैं, बट या फिर एक और बना ही लेते हैं। ये जो पिंक डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ये आपका पॉइंट पी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जब ये दोनों एंगल
सेम होने चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन के लिए ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इंसिडेंट एंगल क्या है, ये वाला। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, ये वाला। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा क्या बोला गया, ये बोला गया कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है रे का, ये जो रिफ्लेक्ट रे हो रही है, ये जो नॉर्मल है, ये सब सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। सेम प्लेन मतलब कि अपने नोटबुक का एक पेपर लीजिए, वो पेपर आपका 2 डायमेंशन है, उसकी थिकनेस को भूल जाइए, तो आप उस पेपर को देखोगे, एक तो उसकी कुछ लेंथ है और कुछ विड्थ है, 2 डायमेंशन। अगर रे इसी पेपर के ऊपर से ऐसे ही आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन में होगी। अगर ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन में होगी। तो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। कौन, हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सब किस में लाई करने चाहिए, सेम प्लेन में। सेम प्लेन, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रेगुलर, जिसमें पॉलिश सरफेस होती है, पैरेलल रेज आती है और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक और रे ड्रॉ करूं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको इस टाइप का दिखेगा। ये पैरेलल हैं दोनों, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये रिफ्लेक्टेड है, इसी डायरेक्शन में चली गई। लेकिन अगर इररेगुलर सरफेस होती है, सच एज रफ सरफेस, जिसपे थोड़ा टेक्सचर हो, उस केस में क्या हो जाता है, ये एरोज ऐसे नहीं रहते। इससे ये आपकी इररेगुलर एक सरफेस है। यहाँ पर इंसिडेंट रे आए, देखो ये रे है, ध्यान से देखना, इसी को ही मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर बना दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों रे पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। फिर से इसको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यहां से आने वाली कुछ इस डायरेक्शन में होगी और यहां से आने वाली कुछ इस डायरेक्शन में होगी। रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन देखिए, ग्रीन एरोज देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। पैरेलल इनकमिंग रेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट एंगल पर है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते। आई होप आपको समझ आया होगा।